जितनी माँ पर होती है उतनी पिता पर भी होती है, पर इस घर में तो सब उल्टा है। किसी को यहाँ फिक्र ही नहीं है। शादी करवाने की चिंता नहीं है तो कम से कम शादी के बारे में सोच तो लो। मेरे पास न ही विचार है न ही चिंता है और जिम्मेदारी भी नहीं है, ठीक है ना? ओके। वैसे भी क्या शादी के लिए ही बच्चों को पैदा किया जाता है प्रभा? तुम जो कह रही हो सही है, शादी एक जरूरत तो है पर वो जिंदगी नहीं है। बड़ी उम्मीदों से बच्चों को पैदा करते हैं, मेहनत करके बड़ा करते हैं, जितनी हैसियत नहीं होती उससे कहीं ज्यादा पढ़ाते हैं, उनकी मांगें पूरी करते हैं। ऐसा हम उनकी शादी करवाने के लिए करते हैं? नहीं ना, ये सब हम उनकी खुशियों के लिए करते हैं। और अगर ऐसी खुशी वो खुद ही ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए हम रोक क्यों नहीं सकते? उनकी पसंद क्या है हम पता क्यों नहीं करते प्रभा? लाइफ में सेटल होने के लिए हम बेटी और बेटे में फर्क क्यों करते हैं? हम हमेशा बेटियों की शादी के लिए जल्दबाजी करते हैं। यही कहा जाता है कि बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मर्जी के बिना जब बेटी शादी करके तकलीफ उठाती है तो दुखी कौन होते हैं, वो या हम? 23 साल की होती ही लड़कियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और 25 साल की होती ही शादी करके ये बोझ उतार देना चाहिए। भाई मैं तो ऐसे दकियानुसी विचार रखने वाला फादर नहीं हूं। मेरी नजर में बेटी की शादी नहीं करवाना कोई फेलियर नहीं है प्रभा। उसकी मर्जी के बिना शादी करवाना वो फेलियर है। मेरी बेटी के सामने सिर झुकाने वाली परिस्थिति जब तक नहीं आती, कोई कुछ भी कहे या बोले, आई रियली डोंट केयर एंड आई मीन इट। मॉर्निंग डैडी। हे मॉर्निंग। डैडी मैं एक हफ्ते के लिए अलग जा रही हूँ, बिंदु की शादी है, हम ही करवा रहे हैं। गुड गुड, एंजॉय करके आओ। हर किसी की शादी करवा सकती है पर खुद नहीं कर सकती। बेटी एक बार जज के फैसले को बदला जा सकता है पर तुम्हारी मां के मन को नहीं बदल सकते। इट्स रियली इम्पॉसिबल। मम्मी मैं शाम को जा रही हूँ। मैं मना करूंगी तो नहीं जाओगी क्या? मेरी कौन सी बात सुनती हो तुम? अब क्या करूँ, मुझे शादी करनी होगी, इतना ही ना। मम्मी मेरी भलाई के बारे में आपसे ज्यादा सोचने वाला और कौन हो सकता है? जो आपको पसंद होगा उससे कर लूंगी। हाँ सच कह रही है? आपकी कसम। देखती जा, बहुत अच्छा लड़का लाऊंगी मैं, और अगर तुझे मना करेगा ना तो उसका गला काट दूंगी। ऐसा लुक क्या दे रही हो? वो फोन मुझे दो। अरे दो ना। ये कैसी शक्ल बनाई है, जरा हंसो। क्या बात है मैम, अपना ड्रेसिंग स्टाइल तो पूरा बदल लिया आपने। ऑफिस में, शादी में एक तरह के कपड़े कैसे पहनूं? अलग अलग जगह पर इंसान को अलग रंग में होना चाहिए ना।
वाओ मैम, शौक पर शौक दे रही है आप। पर आपका ये लुक बहुत अच्छा है मैम। हाँ मैम, आपकी एज 5 साल कम लग रही है। मतलब मेरी शादी में और 5 साल देरी होगी तो चल जाएगा ना? वो देखो सब यही क्यों बैठे बेटी हैं। भूमि, अंकल, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ गए? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बिना हिचके कहना। बिल्कुल अंकल। वैसे आकाश अब तक क्यों नहीं आया? वो देखो अंकल, याद किया और आ गया। चल भाई। हेलो आकाश जी। आ जाओ, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा अंकल। ओके। मैंने सोचा आप गांव चले गए। आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। लोकेशन देखा क्या? लाजवाब है। आप ओके करेंगे तो अच्छा कपल वीडियो बनाएंगे। मेरे साथ बनाइए सरला जी। आप मेरे साथ आ जाएंगी तो शायद मैं भी फेमस हो जाऊं। कपल वीडियो के लिए चाहिए होता है हीरो, कॉमेडियन नहीं। कब क्या बात करनी है पता नहीं क्या। अभी अभी सफर करके आए ना, रेस्ट करने दो इन्हें। बुरा मत मान यार। हाँ। ए भूमि को देखा क्या? पूरा स्टाइल बदल दिया उसने। ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही है। क्यों अच्छा लग रहा है ना? हाँ? हे, हमेशा साड़ी पहनने वाली लड़की ने अगर स्टाइल बदल दिया ना, उसने तुझे भी कट कर दिया समझो। ये बैड साइन है यार। तू ज्यादा खुश मत हो, अलर्ट हो जा बेटा। एक बार और एक बार। वो देख टिकटॉक वाली लड़की। हाय पूजा। आकाश। आकाश, मैंने तो इंस्टा रील बनाई, पर तुम भी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं हो। चल भाई। कितना अच्छा वेदर है ना? ऐसा वेदर मुझे बहुत पसंद है। कितनी बदल गई है आप मैम। इस जगह की वजह से है क्या? अगर यहाँ कोई बैगेज नहीं होगा तो हम कहीं भी हैप्पी हो सकते हैं। हाय भूमि। सर लोकेशन लाजवाब है ना? आइए एक सेल्फी लेते हैं। हाँ आइए आइए लेते हैं। आप कहाँ जा रही हैं मैम? ग्रुप सेल्फी। बोर हो रही हूँ, रूम में जा रही हूँ। क्या है? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या है? मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं आऊं तो उठकर चली जाती हो। बात करना चाह रहा हूं तो टाइम नहीं दे रही हो। मुझे तुमसे बात करनी है भूमि। आकाश प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे जो कहना है वो एक बार सुनो। मैंने मना किया ना, जाने दो मुझे। असल में भूमि उस दिन हुआ ये कि वही भूलने की मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। मेहरबानी करके याद मत दिलाओ। अरे जो बोल रहा हूँ वो सुन क्यों नहीं रही? प्लीज कह रही हूँ ना आकाश। अब और क्या करूँ? पैर पकड़ूं क्या? वैसे भूमि, तुम हमेशा क्यों करके गुस्से वाला मुंह रखती हो? ऐसे छोटे बच्चों की तरह सोओगी तो कितनी प्यारी लगती हो पता है? बाप रे। वैसे भी मुझे समझना चाहिए था। असल में इस सुंदरता पर मैंने तब क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं तुम्हें एक बात बताऊं भूमि, अगर लाइफ को रिवाइंड करने का चांस मिलेगा तो मेरा दोबारा हमारे कॉलेज के दिनों में जाने का मन है। वहां से दोबारा जीना चाहता हूं मैं। इस बार तुमसे मिलकर वैसे भी कोई चांस नहीं है ना,
कम से कम बचा हुआ प्यार जल्दी तुमसे स्टार्ट करना चाहता हूं। तुम्हारा प्यार कैसा होगा ये तो सिर्फ सुना है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया। तो बताओ कब दिखाओगी? बहुत कुछ बताना है तुम्हें, ऐसे नहीं, जब तुम सुनोगी तब, तुम्हारी आंखों में देखते हुए। गुड नाइट। मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर लिया? एक बार भूमि को गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। वो ऐसी बन गई, इसका कारण मैं ही हूं अंकल। उसने मुझसे कितना प्यार किया होगा जो मेरी जगह किसी और को देख नहीं पाई होगी। वो किसके साथ रहेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, हिसाब करके प्यार करने के दिनों में असल में अपने खुद के प्यार को समझकर मेरे लिए वो ऐसी रह गई। कौन इतना प्यार करता है अंकल, बताइए? अनजाने में मैंने उसे बहुत दुख दिया है। मेरे प्यार के बारे में जब तक पता ना चले तब तक मैं इंतजार कर सकता हूं। ठीक है बेटा। भूमि, तू जल्दी तो आ जाएगी ना? सुबह ही सगाई है, जल्दी आकर सो जाएगी ना तो मॉर्निंग में फ्रेश रहेगी। आ जाऊंगी मम्मी। भूमि, तुमसे कुछ बात करनी है। Congrats. We did it. हमने सोचा था उन दोनों की शादी मिलकर करवाएंगे, हमने करवा दी। अब हम दोनों को नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सब नाटक है क्या? और नहीं तो क्या। लगता है तुम्हारा गुस्सा मुझ पर से कम नहीं हुआ है। तुमसे नाराज नहीं हूं मैं, हाँ, लेकिन तुम मुझे पसंद भी नहीं हो, तो मुझे परेशान मत करना। अरे मैंने क्या किया है? टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। इतनी जल्दी क्या है? कल मेरी एंगेजमेंट है। इसी ने मुझे तुम्हारे पास लाया। ये अगर तुम्हें दे दूंगा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, इसका मुझे डर है। अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं भी सोच रही थी यादें मिटा देनी चाहिए, तो ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। रुको भूमि। क्या है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझसे इतना प्यार किया तो बस 5 मिनट नहीं दे सकती? रुक जाओ। बात कर रहा हूं तो ऐसे जा क्यों रही हो? कितने समय तक अपनी मनमानी करोगी? मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? जब बोलना चाहिए था तब बोला नहीं, जब सुनना चाहिए था तब सुना नहीं। तुम खुद प्यार करती हो, खुद ही बुरा मानती हो, फिर खुद ब्रेकअप करती हो और अपने रास्ते चली जाओगी, तो फिर मेरा क्या होगा? फीलिंग्स बस तुम्हारे ही अंदर है, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। इतने सालों के बाद मैं यहां क्यों आया हूं? क्यों तुम्हारे ही आसपास घूम रहा हूं? कभी एक बार भी सोचा है तुमने? मैं यहां किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया हूं और ना ही किसी रिश्ते के लिए आया हूं, बस तुम्हारे लिए आया हूं। तुमने मुझसे प्यार किया ये पता चला तो
वहां रह नहीं पाया और मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहां आ गया। हाय, हाउ आर यू? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ बस। आई एम सो सॉरी। आकाश, अंजलि, तुम यहाँ कैसे? वैसे तुम्हारी फ्रेंड भूमि कैसी है? कॉलेज खत्म होने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। ओह, तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हें उससे प्यार था ना आकाश? वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, हमेशा तुमसे बात करने का ट्राई करती रहती थी। तब तक जो दुनिया मैंने अपनी नजरिए से देखी थी, तभी मुझे तुम्हारा नजरिया नजर आया। मैंने सोचा नहीं था पार्टिसिपेट करूंगी, बस तुम्हारे लिए कर लिया। सीरियसली तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। वो दिखाई देने के बाद मेरी दुनिया मुझे पसंद नहीं आई। कहाँ हो पता नहीं, क्या कर रही हो पता नहीं। बहुत ढूंढा, पहचान वाले सभी को फोन किया, पूरा सोशल मीडिया सर्च किया, लेकिन कहीं नहीं थी। कहाँ हो? अभी भी मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझे भूल गई हो? गौतम। यस, हैदराबाद में ही है। वो एक स्टार्टअप कंपनी रन कर रही है। गेस व्हाट? उसकी कंपनी को फंडिंग देने वाले मेरे डैडी हैं। हे आकाश, और एक बात, उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बात सुनते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हें देखने की उत्सुकता ने मुझे वहां पर रहने नहीं दिया। इतने सालों के बाद मुझे देखकर एक्साइट हो जाओगी सोचा था, पर इतना कैजुअली बिहेव करने के बाद मैं कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी मूव ऑन हो गई हो ऐसा सोचा था। तुम्हें क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए ही मैंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। मैं जिस कॉलेज की लड़की को इतने अच्छे से जानता हूं, वो एकदम से अनजान सी लगने लगी थी तो मैं अट्रैक्ट हो गया। मुझे अपने आप से मिला है तो प्यार कर बैठा। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये जानने के लिए ही रिश्ता देखने जाना है ऐसा झूठ बोला। तुमने मुझसे प्यार किया ये मैंने सुना, पर मुझसे कितना प्यार किया है ये मैंने उस दिन देखा। भूमि, तुम्हारे प्यार के बारे में जाना नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम उस दिन जब वैसे ही चाह रही थी तो वो मुझे गुस्सा लगा था। सोचा कम होगा तो लौट आओगी, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे इतने पसंदीदा वॉच को जब तुम छोड़कर जा रही हो तो मैं समझ गया भूमि कि तुमने मुझे उसी दिन छोड़ दिया था। तुम्हारा प्यार थोड़ा लेट पता चला ये लगा था, पर बहुत लेट हो गया ये अभी पता चला है भूमि। कहा था ना छोटा प्रोजेक्ट है। मैं करूंगा कह रहा हूं ना, मुझे तुमसे बात करनी है भूमि। आकाश प्लीज, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दीदी, सब लोग जा रहे हैं। आकाश को एक बार फोन करो बेटी। वेट कर रही हैं अंकल, मुझे जाना होगा। सरला बैग लेकर आऊं। आ गई क्या? आजा 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 आजा।
चल भूमि, लड़के वालों के आने का समय हो गया है, जल्दी रेडी हो जा बेटी। जाओ बेटी। थोड़ा मुस्कुराइए मैडम, आप मुस्कुराती है तो बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों बेटी, देखते ही कनेक्ट हो गई ना? किसी से प्यार करते हैं तो बता देना चाहिए, उसकी पसंद क्या है पता लगाना चाहिए। जब तक सवाल नहीं पूछोगी जवाब कैसे मिलेगा, है ना बेटा? हाँ, जाओ, अब तक बहुत वेट किया है तुमने। ये क्या है पापा? क्या है ये? हेलो आंटी। बेटा, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसका नाम भूमि है क्या? हाँ आंटी। तुम दोनों ने वेस्ट में पढ़ाई की थी? आपको कैसे पता? उसका प्यार बिल्कुल सच्चा है। उसका प्यार आकाश को यहाँ तक खींच लाया, इसलिए तो मैंने उन दोनों को एक कर दिया। आखिरकार बेटी की शादी करवा के ही भेज रही हो। उसकी शादी करवा कर भेजने के लिए नहीं, हमारे बाद कोई उसका ख्याल रखे इसीलिए।